मुझे पता है कि आप सब मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन आई एम रियली रियली सॉरी। और सॉरी इसलिए भी कि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। अरे बुड़बक, अपना ये एपोलॉजी लेटर पढ़ना बंद करो और आज की स्टोरी की समरी दो। अरे लेकिन समरी तो आपको बोलनी थी ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेरी माता, तो जल्दी बोलना शुरू करो, ऑडियंस सुनने के लिए बेताब बैठी है। मैं और अंकित और हमारे और भी दोस्त आज हम सब लोग ऑनलाइन बात करेंगे इस साल के आखिरी दिन पर, और जहां सभी लोग साल के लिए कुछ नया लिख रहे होंगे वहां पे हम पुरानी मेमोरीज को आपको रिकॉल कराएंगे और पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको हंसा सके, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं फन दोस्त, यानी कि आपकी खुशी और हमारी मोटिवेशन। तू सिर्फ मेरी है पगली। तो फिर चलो बिना किसी बकवास के आज का गेम शुरू करते हैं, और ये गेम शुरू करेंगे अंकित से। बेटा तुम अपना 2 मिनट फोन रखो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ 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 हाँ, बोली पापा, क्या काम है? तुम्हारी टीचर का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि तुमने किसी एक लड़की का प्रोजेक्ट तोड़ दिया और उसने तुम्हारे ऊपर 500 रुपए का फाइन लगाया है। हाँ वो पापा, मैं उससे लड़ गया था, इसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट टूट गया था। मैंने जानबूझ के उसका प्रोजेक्ट नहीं तोड़ा है। गलती से तोड़ा था कि जानबूझ के तोड़ा था? नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ, वो गलती से टूटा था। वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो गलती से नहीं टूटा था, मैं जानबूझ के तोड़ा है? क्योंकि बेवकूफ तुमने उसको लव लेटर जो दिया है। लव लेटर? आपको इसके बारे में कैसे पता चला? अबे बुड़बक, मैं तेरा बाप हूँ, और तेरी हिम्मत कैसे है उस लड़की को लव लेटर देने के लिए? हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और पता चला कि तुमने उस लड़की का सबसे महंगा वाला टॉय भी चोरी किया था, क्या ये भी सच है? नहीं पापा, मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, ये झूठ है, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा तो लगाऊं तेरी टीचर को फोन, उनसे पूछूं, उनके सामने शायद तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। नहीं पापा, स्कूल में फ़ोन मत कीजिएगा। हाँ ये सच है कि मैंने उसका खिलौना तोड़ा, मैंने उसका प्रोजेक्ट तोड़ा, और साथ में मैंने उसे लव लेटर भी दिया था। ये सच है डैड। 11 सेकंड। तो आखिर में इस चूजे ने अपना मुंह खोल ही दिया। आज सुनती हो, वो जो मेरा नया वाला बेल्ट है उसे लेके आना, आज जरा किसी की हजामत करनी है मुझे। तो बस यहीं तक थी मेरी ये कहानी, और मेरी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। चलो अब अनिका तुम्हारी बारी, तुम अब अपनी कहानी सुनाओ। तो मैं फिर अपनी कहानी शुरू करूं? हम लोग तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए बेताब बैठे हैं, चलो अब जल्दी सुनाना शुरू करो यार। लगता है मैं खो गई हूँ और पापा भी नहीं मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? अरे ये बच्ची रो क्यों रही है? मुझे इसके पास जाके इससे पूछना चाहिए। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अंकल, मैं अपने पापा के साथ यहाँ मेला देखने आई थी, लेकिन पता नहीं पापा कहाँ चले गए और मैं यहाँ पे खो गई हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे घर तक पहुँचा दीजिए अंकल। अरे बेटा तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ तो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देता हूँ जाकर। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे मेरा एड्रेस याद नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं बेटा। अच्छा तुम्हें तुम्हारा पिन कोड नंबर याद है उस जगह का? 1XXXXX। बस बेटा अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी चल के मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अंकल मेरे को भूख लगा है। भूख तो मुझे भी लगा है। आगे एक कैफे है, चलो वहाँ चल के कुछ खाते हैं। मैं बर्गर खाऊंगी और साथ में कोल्ड ड्रिंक, और अगर चिली मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अरे बच्ची, रात हो गई है और बारिश हो रही है, बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है, इसीलिए तुम्हें बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं, हॉट कॉफ़ी मिलेगी, ठीक है? चलो खाना शुरू करते हैं। चलो बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारा घर आ गया है। बाय बाय अंकल।
चलो अब तुम्हारी बारी पुलकित। सॉरी खुशी, लेकिन मैं अभी अपनी कहानी सोच रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ प्लीज। अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं ही तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। हेलो मैम, मैं खुशी की मम्मी। अच्छा तो आप खुशी की मम्मी हैं, तो आपकी बेटी खुशी कहाँ है? वो अभी बाहर एक जगह खेलने गई है, तो इसीलिए वो नहीं आई मेरे साथ। क्या आपकी बेटी खेल रही है? अरे आपने अपनी बेटी के मार्क्स देखे? कैसे मार्क्स? उसने तो मुझे कोई मार्क्स नहीं बताए। क्या उसने आपको मार्क्स नहीं बताए? तो सुनिए, हिंदी में उसके 8 नंबर, इंग्लिश में उसके 5 नंबर, मैथ में उसके 13 नंबर, साइंस में उसके 22 नंबर, एसएसटी में उसके 20 नंबर। साइंस एसएसटी तो सही है, लेकिन हिंदी इंग्लिश मैथ में उसे क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं खुशी, मैथ में तो तैयारी कर रही है, मैथ तो सुधार रही है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में वो तैयारी क्या, वो पढ़ ही नहीं रही क्लास में। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश के पीरियड में ये क्लास छोड़कर दूसरे बच्चों के साथ गेम्स में चली जाती है, और एक बार तो इंग्लिश की पीरियड में इसने स्कूल का ट्रांसफार्मर ही फूंक दिया था। क्या स्कूल का ट्रांसफार्मर ही फूंक दिया था? और हिंदी के पीरियड में क्या करती है? असल में खुशी की हिंदी टीचर है, वो भोली भाली है, तो वो उन्हें हर बार टोपी पहना के भाग जाती है। एक बार तो हिंदी टीचर ने उन्हें मना भी किया था, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, लेकिन वो किसी की ना सुनी और बराबर बरसात में भीगती रही। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी बेटी है, करूँ तो करूँ, लेकिन क्या करूँ। और कुछ शिकायत है क्या मैम? क्या और कुछ? अरे आपकी बेटी तो पूरे स्कूल की ब्रेकिंग न्यूज है, सभी टीचर उसे डरे रहते हैं कि अब पता नहीं कौन सा नया कारनामा कर दे। वैसे ये तो छोड़िए, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो क्या होगा, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। लेकिन खुशी ने तो एक लेटर दिया था, उसमें लिखा था कि अब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, तो वो छुट्टी ले रही है। लगता है मेरी बेटी ने आपको भी टोपी पहना दिया है, मैं बिल्कुल सही हूँ। देखिए मैम, इसमें हंसने वाला ऐसा कोई बात नहीं है, आपको अपनी बच्ची पे ध्यान देना होगा, वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, अगर उसकी यही परफॉर्मेंस रही तो आगे जाके उसकी कंडीशन बेकार हो जाएगी। नहीं मैम, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, घर जाके तो मैं उसकी तबीयत आज खराब करूंगी। मैं खुशी, तुम्हारी मुझे स्कूल से बहुत सी शिकायतें सुनने को मिली है, आज तो तू नहीं बचेगी। रुक तू। सॉरी मम्मी, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं अगली बार तो और मेहनत करूंगी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक अच्छा रिजल्ट लेके आऊंगी और आपसे कोई शैतानी नहीं करूंगी। ठीक है, ये आखिरी है। तो बस मेरी कहानी यहीं तक थी। उसके बाद में घर में मुझे बहुत ज्यादा मारा गया, डांटा गया, और मेरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। पीटीएम तो हर बार होती है, तो फिर हर बार मार खा रही होगी। अरे तो मैंने अपनी मम्मी से कोई झूठा प्रॉमिस थोड़ा किया था, मैं तो उसके बाद खूब मेहनत की थी, फिर उसके बाद मेरे कभी बेकार नंबर आए नहीं और मैंने शैतानी करना छोड़ दिया था, तो बस दोबारा कभी पीटीएम में डांट मार पड़ी ही नहीं। वैसे अभी बकवास करना बंद करो, अब तुम्हारी बारी पुलकित, तो अपनी स्टोरी सुनाओ। दोस्तों मेरी कहानी थोड़ी सैड है, तो प्लीज रोइएगा मत आप लोग। बाबू, आज का प्लान कहाँ है? आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं? बेबी यहाँ आगे एक बहुत अच्छा पार्क है, चलो वहाँ चलते। बाबू पार्क तो बड़ा अच्छा है। अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारी कोई एक्स भी है क्या? नहीं बाबू, तुम पहली हो। करना, अगर बाद में पता चला कोई एक्स है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ चिंता ना करो, मेरी कोई एक्स नहीं है। पक्का ना बाबू? अगर बाद में पता चला तुम्हें कोई एक्स है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे यहाँ पार्क में मजा नहीं आ रहा, चलो कहीं और चलते हैं। अरे यहाँ हम बस स्टॉप में बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कोई अच्छी जगह चलते हैं ना। अरे पगली, हम लोग कैब का इंतजार कर रहे हैं, कैब आए तब हम लोग चले ना। बाबू बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी कोयल जैसी बाबू, ये तेरे लिए सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा। बताओ बेबी, क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंद की चीज खाओगी बाबू। भाई मैं तो दाल चावल रोटी सब्जी खाऊंगा। डफर, यहाँ पे ये सब थोड़ा ना मिलेगा। ये तुमसे किसने कहा? यहाँ पे हर तरीके का खाना रहता है। नो नो, मैं दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, मैं चिकन खा लूंगी। As you wish। बाबू खाना खा के तो मजा ही आ गया, तो बताओ अब कहाँ जाएंगे हम? क्या अभी भी कहीं घूमने जाने का इरादा है क्या? अरे बाबू, ये तो एक टाइम का खाना था, घूमेंगे तो है ही, हम घूमने आए थे, बाकी खाना तुमने अपनी मर्जी से खिलाया था। अच्छा तो चलो फिर मेरे साथ।
अरे यार पुलकी, तुम कोई बच्चे हो क्या जो तुम यहाँ लव बोर्ड में लाके बैठा दिए? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? इसी बात कहीं और लेके जाओ, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकना चाहती हूँ। अरे लेकिन इस बोट का बजट बहुत महंगा था, ऐसे में तो बीच में थोड़े चले जाएंगे। ये पैसा इम्पोर्टेंट है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ? ऑफ कोर्स पैसा। क्या बोले? मीन्स तुम इम्पोर्टेंट हो। अच्छा रुको, मैं कहीं लेके जा रहा हूँ तुम्हें। कैंप फायर नहीं, कैंप फायर, रियली कैंप फायर? हम लोग यहाँ कैंप फायर में आए हैं? तुम पागल हो गए हो? हम कपल से जंगल में क्या कर रहे हैं? ओफ हो टप्पर, मुझे पता है कि तेरी जेब में पैसा नहीं है मुझे किसी महंगी जगह ले जाने का, तो यहाँ जंगल में लाके बैठा दिया है। मुझे लगा कि तुम्हें नेचर के पास रहना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरे बारे में ही नहीं पता कि मुझे नेचर पसंद है कि नहीं पसंद है। जल्दी से मुझे कहीं और लेके जाओ, पैसा नहीं तो डायरेक्ट बोलो, इतना मुझे बार बार घुमा मत दे सर। शांत हो जा, यहाँ पास में एक कैफे है, वहाँ चलते हैं। वाह पुलकित, तुम्हारा बढ़िया है। पहले खाना खिलाओ, फिर एक बच्चों की नाव में बैठाओ, पार्क में बैठाओ, फिर जंगल में लेके जाओ, और फिर वापस घुमा फिरा के कैफे में ले आओ। मैं कहता हूँ पागल दिखती हूँ। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूँ फिर? पास में एक समुंदर है, चलो वहाँ चलते हैं ना, मजा आएगा। सॉरी बेबी, लेकिन मेरे पास ना पैसा इतना ना टाइम है, और मेरे माँ बाप भी इतना दूर अभी जाने नहीं देंगे। तो तुम आर यू श्योर हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सॉरी बेबी, लेकिन मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी अभी नहीं कर सकता हूँ, भले हम लोग बाद में कभी जा सकते हैं। ओके, या तो फिर मुझे समुंदर साइड लेके जाओ, या ना फिर ब्रेकअप करो। तुम पागल हो गई हो कि इतनी छोटी बात के लिए कौन ब्रेकअप करता है यार? ये तुम्हें कोई छोटी बात लग रही है? आखिरी बार पूछ रही हो, ले जा रहे हो कि ब्रेकअप कर रहे हो? ए पगली, मुझे सोचने का वक्त तो दो जरा। अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें बहुत सहन कर चुकी। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी आज से, और तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म होता है बस। अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज, एक मिनट इधर तो आओ यार। नहीं, उस लड़की ने तो मेरी जिंदगी उजाड़ के चली गई। कसम से पुलकित, तुम्हारी कहानी सुन के तो मुझे भी रोना आ गया है। हाँ खुशी, तुम सही कह रही हो, मुझे भी अंदर से रोना आ रहा है पुलकित की स्टोरी सुन के। तो चलो आज के लिए इतना काफी है, और अब मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। और हाँ, तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की हमारी कहानी यहीं तक थी, और आई होप कि आप सभी को ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम जैसे कि इस साल आपको हंसाने की कोशिश करें, वैसे ही 2026 में भी पूरी कोशिश करेंगे आपको हंसाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं फन दोस्त। और जैसा कि आप जानते हैं कि मूड ऑफ फन दोस्त ऑन। अरे इनके लिए एक शायरी तो जरा मार दो। नया साल आया है फुल जोश के साथ, नया साल आया है फुल जोश के साथ। वाह 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 वाह। कि नया साल आया है फुल जोश के साथ, डाइट कल से, जिम भी कल के साथ, रेजोल्यूशन लिखा था नोटबुक के पेज पर आज भी चाय समोसे है हाथ के साथ। वाह वाह खुशी, वाह वाह, तुमने ये शायरी सुना के हमारी ऑडियंस को मोटिवेट कर दिया नए साल के लिए, और साथ में कॉमेडी भी कर दी। तुम्हारा जवाब नहीं। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो मेरी तारीफ करके। अरे हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गए, खुशी जरा वाला पॉइंट बोल दो। कौन सा पॉइंट? अरे वही वाला जो हमारी स्क्रिप्ट की लास्ट में था। अच्छा वो वाला पॉइंट? नहीं वो मैं नहीं, तुम ही बोलो। हाँ, तो आप ऑडियंस के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 2026 के एंड में आपको ऐसी एक और वीडियो मिलेगी जो आपको पूरी कोशिश करेगी दोबारा से हंसाने के लिए।